दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं नन्हेराम निषाद गोपनीनाथपुर से बोल रहा हूं। दोस्तों जो हमारे यहाँ देसी सोनाली ब्रीड के हैचरियाँ लगी हुई हैं दोस्तों, और ये सोनाली के जो ओरिजिनल चिक्स आप देख लीजिए, ये ओरिजिनल ब्रीड है दोस्तों। आप कलर देखेंगे तो कलर की क्वालिटी गजब की है दोस्तों। तो हमारे यहाँ से आप देख लीजिए, ये करीब 40 दिन के सोनाली के बच्चे हैं दोस्तों, और ये अपने फार्म का है दोस्तों। ये मतलब ये नहीं है दूसरे जगह का ये फिल्माया गया है, अपने फार्म पर फिल्माया गया है। उसको हम अपने जो फार्मर हैं और जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको ये ओरिजिनल ब्रीड दिखाना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, आप देखेंगे ओरिजिनल ब्रीड तो एक अलग सी क्वालिटी रहेगी दोस्तों। जो हमारा प्रयास है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फार्मर हैं, अगर पोल्ट्री बिजनेस की तरफ अगर आएँ तो एकदम देसी ओरिजिनल ब्रीड है सोनाली की दोस्तों। इसको पालें। हमारे यहाँ से पूरा अंडे का प्रोडक्शन है, चाहे कड़कनाथ हो चाहे सोनाली हो, एकदम बिल्कुल सारी तैयारियां अपने यहाँ है दोस्तों। करीब 25,000 अंडे की मशीनें लगी हुई हैं, और जो पर्याप्त मात्रा में चूजे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। चाहे कड़कनाथ हो, चाहे सोनाली हो, चाहे इंडिया रनर बतख के चूजे हों, चाहे असील के चूजे हों, इतना ब्रीड आपको मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम जो हमारा नया फार्म बनकर रेडी हुआ है दोस्तों, उसमें 2000 चूजा हम डाल दिए हैं। आज करीब हमको लग रहा है कि 11 दिन के हो गए हैं दोस्तों। आज करीब हम अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि 4 अप्रैल को चूजे पड़े थे दोस्तों, तो आज करीब 15 अप्रैल है दोस्तों। तो जो क्वालिटी रहेगी आप देखेंगे, हमारे यहाँ जो क्वालिटी है दोस्तों चूजे की, वो भी हम अपने फार्मर भाइयों को, अपने किसान भाइयों को दिखाएंगे, जिससे एक एक चीज़ सारी जानकारी हो सके दोस्तों। और बहुत बेहतरीन जानकारी करके ही पोल्ट्री फार्म की तरफ चलें दोस्तों, क्योंकि ये पोल्ट्री बिजनेस है। आप जैसे जैसे करेंगे एक अलग सी क्वालिटी बनेगी दोस्तों, और अलग ब्रीड है। और जो फार्म में एकदम इतनी मजबूत ब्रीड है दोस्तों, बिल्कुल आप निसंकोच होकर सोनाली ब्रीड का पालन करें। आकर देख लें, समझ लें, क्योंकि दोस्तों करीब हमारी इस समय 15 ज़िले में सप्लाई है चूजे की, 15 ज़िले में, और कहीं कोई एरिया बचा नहीं है। धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके ही पालन किया जाए, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं पोल्ट्री से संबंधित, वो बिल्कुल सीखें, जानें। और जिस दिन पूरा जान लेंगे, समझ लेंगे, एक पोल्ट्री की बिजनेस है, और बिजनेस में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। फार्म कैसा भी हो, बिल्कुल फार्म मैनेज करके। और इसमें दोस्तों बीमारी बहुत कम आती है, और बीमारी में आप समझ लीजिए, अगर सही तरीके से इसको वनडे का चूजा अगर आप पाल कर सही तरीके से, जिससे पहले दिन अगर हम पाउडर दे देते हैं, और दूसरे दिन से कैल्शियम और लीवर टॉनिक चलाते हैं, और 7वें दिन वैक्सीन, और 14वें दिन वैक्सीन, और 21वें दिन वैक्सीन, अगर तीनों वैक्सीन और लीवर और उसके बाद कैल्शियम और पाउडर, ये अगर हम तीनों चारों चीज़ अगर हम नियम से कर देते हैं दोस्तों, तो बच्चे एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, एकदम हेल्दी रहेंगे बच्चे। और ये ज़रूरी है कि ये समझ बूझ कर ही पोल्ट्री बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये पशु हैं दोस्तों। ये अगर इनको कोई तकलीफ़ होगी तो ये बताएंगे नहीं। और सोनाली की एक खासियत है दोस्तों, और ड्रिंकर में चारा, जो फीडर है ड्रिंकर है, ड्रिंकर में पानी हमेशा रहना चाहिए, और फीडर में चारा। ये जो मुर्गियां होती हैं सोनाली की, ये भोजन बहुत कम करती हैं, और भोजन का थोड़ी देर कर लेंगी 1 मिनट, उसके बाद फिर शांत हो जाएंगी दोस्तों। थोड़ी देर में फिर ये खाना खाती हैं। तो इसीलिए अगर फीडर हमारा भरा रहेगा दोस्तों, तो बिल्कुल एकदम मैनेज रहेगा। और उसके बाद अगर चारा हम थोड़ा कम देते हैं तो हमारा ग्रोथ डाउन हो जाएगा दोस्तों। ग्रोथ डाउन होने के बाद
और जब मुर्गियां थोड़ा चारा कम पाएंगी तो इनको चिड़चिड़ापन होता है और आपस में काटने लगती हैं, एक दूसरे को ठोर मारने लगती हैं, पंख उचारने लगती हैं, नोचने लगती हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें हमको और आपको समझना होगा और समझ कर ही फार्मिंग की तरफ आएँ। और ये दिमाग में ना रहे दोस्तों कि हम चारा उसको क्लियर करके दें कि हम इतना वज़न चारा देंगे, इतना किलो देंगे, तो ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर फीडर चारे वाला भरा रहेगा दोस्तों तो उनको जो इच्छा होगी वो खाएंगी, जो नहीं होगी तो नहीं खाएंगी। अगर हम चारा नहीं देते हैं तो मुर्गियां तनाव में रहती हैं, तनाव के बाद एक दूसरे का पंख नोचने लगती हैं। तो ये चीज़ें हमको बारीक चीज़ समझनी है। और ये जब चूजा करीब 21 दिन 20 दिन का हो जाए दोस्तों तो हमको बीच बीच में नमक पानी में देना है। और कभी काल नीम की पत्ती अगर हम हरी खिला देते हैं तो इनका जो टेस्ट है चेंज हो जाता है और ये बिल्कुल मेंटेन रहती हैं। अगर नीम की पत्ती हम खिला देते हैं इनके शरीर में अगर कोई कीटाणु, चाहे जैसे पेट में अगर दिक्कत है तो एकदम पेट साफ़ हो जाता है, क्योंकि नीम की पत्ती बहुत तीखी होती है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझ बूझ कर ही पोल्ट्री की तरफ समझें। अगर हमारे जो चैनल देखने वाले किसान भाई हैं, अगर चैनल देखकर ही पोल्ट्री फार्म अगर शुरू करें तो एक एक जानकारी उनको उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि अगर समझ बूझ कर ही पोल्ट्री बिजनेस में अगर घुसेंगे तो एक अच्छी आमदनी है दोस्तों, बैठे बैठाए। और एक बढ़िया जो कमाने वाला है उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना पोल्ट्री बिजनेस से कमाया जा सकता है। क्योंकि सुबह सिर्फ 1 घंटे का काम है और शाम को 10 मिनट 15 मिनट का काम है, उसके बाद कुछ करना नहीं दोस्तों। सिर्फ इनको टाइम से देख रेख करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये साइड बिजनेस है। कम से कम एक घर का आदमी समझ लो कि बढ़िया अच्छा खासा अगर कमाएगा तब भी पोल्ट्री से संबंधित उतना पैसा नहीं कमा पाएगा दोस्तों। तो ये अपना काम है, आप घर बैठे बैठाए आप मुर्गियाँ पाल सकते हैं, पाल कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और आपका परिवार, आपका जो रोज़मर्रे का खर्च है बिल्कुल वो पोल्ट्री से निकाल सकते हैं। जो आप कहीं दूसरी जगह से कमाएंगे वो आपका पैसा बचेगा, आपके इमरजेंसी में, आपके कहीं सुख दुख में काम देगा दोस्तों। ये चीज़ें हैं पोल्ट्री से संबंधी, आप एकदम बिल्कुल आ करके जानकर समझकर पूरा पोल्ट्री बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत सरल चीज़ है, इतना सरल चीज़ है पोल्ट्री की क्या बताएं दोस्तों। एकदम देसी, एक बार कर लेंगे फिर दोबारा इसको सीखना नहीं है, आप करते रहिए और आपका इनकम चालू रहेगा दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं पोल्ट्री संबंधित, हम अपने दर्शकों को हमेशा बताते रहते हैं दोस्तों। बिल्कुल आ जाइए। और हमारा यूट्यूब पर चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से दोस्तों, उस पर जाकर शेयर सब्सक्राइब करके पूरी अच्छी जानकारी ले सकते हैं। और तरह तरह के उस पर जानकारियाँ हम अपने फार्मर भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बिल्कुल पोल्ट्री में आने के बाद बिल्कुल समझ बूझ कर ही कदम रखें, क्योंकि ये अच्छा बहुत खासा बिजनेस है। इसको आप करते रहिए, आपका एक पैसे का नुकसान नहीं है। और दोस्तों अब अगली वीडियो में और ढेर सारी जानकारियाँ लेकर उपलब्ध होंगे। यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।